ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमुकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सभी से निवेदन है अपने वीडियो ऑन कर ले। संगीता जी, मंजू जी अपने वीडियो चालू कर लीजिए। आनंद भाई जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, क्लियर आ रही है। यस, थैंक यू। हाँ, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार हमारा स्पेशल विशेष दिन होता है। उस दिन हमारा विशेष धारावाहिक चल रहा है, आओ जीना सीखें, और आज उसकी 34वीं कड़ी 34th एपिसोड लेकर हम आ रहे हैं। और इस कड़ी में प्राण के बारे में, प्राण कितने प्रकार के, पिछले हफ्ते हमने 5 प्रकार की प्राण के बारे में जाना। आज प्राण के बारे में और ज्यादा और अधिक चर्चा करने के लिए और प्रयोग करने के लिए हमारे साथ सूरत से अलका जी साखला जुड़ी हुई है। हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन इनसे मिल रहा है। और मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम हर। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आनंद भाई जी ने आपको कहा ही है कि सब वीडियो ऑन करें। तो मंजू जी सुराणा आईफोन नंबर 12 कोई है तो प्लीज अगर वीडियो ऑन करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। एंड यस, सबको अपने आप को तैयार होना है। किसमें तैयार होना है आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। यस यस, चलिए स्टार्ट। यस, आनंद भाई जी की भी उत्साह हो राजा। यस, सब अपने आप को उत्साहित कीजिए। We are the best in the world and we are the top in the world. Yes, कोई बुरी शक्ति हमारे आसपास नहीं आ सकती। हम एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। पूरा सुरक्षा कवच ऐसा बनेगा, अंदर कोई बुरी शक्ति नहीं आएगी। केवल केवल शक्ति और शक्ति और शक्ति, प्राण शक्ति को हम अंदर लेते जाएंगे। प्राण शक्ति कार्य करेंगे और
उसके बाद में उस शब्द को जानेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए ओंकार के लिए। तो हम 5 बार का ओंकार याद रखना है। ओंकार करे ओपन ही है आपका सबका ऑडियो भी। तो आपको जैसे भी मैंने बताया लंबा सांस लेना ना भूलना, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, अ से शुरुआत होगी तो नाभि पे, ऊ पे, कंठ पे और म पे, मस्तिष्क पे। समझ लो 10 मिनट का कर लेते हैं तो 3 मिनट को 10 सेकंड 10 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड करते हैं तो 3 सेकंड 2 सेकंड ऊ और पूरी 5 सेकंड म को देने हैं। म के वाइब्रेशन हमें ब्रेन पे महसूस करनी, ये भी प्राण शक्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सारी प्रार्थनाएं, ध्वनि, ओंकार ये सब शक्ति तो देते ही, ये पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, निराशत्व निकलते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं और ये भगवान के पास जाने का एक सीधा रास्ता है। देखो हम आवाज देते कोई देखेगा नहीं, किसको पता चलेगा 25 लोग में किसको बोला। पर मैंने अगर नाम लिया मनोज जी तो ताबड़तोड़ मनोज जो भी होगे 2-3 होगे तो सब देखेंगे, अरे मुझे बुलाया। अगर मैं कहूंगी सुजाता जी तो ताबड़तोड़ अपने नाम से, जैसे भगवान का भी तो कुछ नाम होता है। अब हम अलग अलग नाम से बुलाएंगे तो एक ही नाम से बुलाएगा। अगर हमने ओंकार दिल से निकाला, अंदर से ओम की भाव निकली, तो वो स्वध्वनि सीधी भगवान के पास पहुंचती है और उसको लगता है कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। तो इस प्रकार भगवान से, भाई मैंने बोला ना, समझ लो नदी है तो नदी पार करनी है तो क्या करना चाहिए? तो स्विमिंग आना चाहिए। स्विमिंग नहीं आता है तो अपने साथ नाव चाहिए, बोट में बैठ के जाना चाहिए, नहीं तो एक ऊपर पुल होना चाहिए। पुल से भी हम नदी पार कर सकते। इतने रास्ते, जैसे भगवान के जाने के पास अलग अलग रास्ते, भक्ति है, ज्ञान है। परंतु अगर हम ओंकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओंकार को जितना समझोगे उतना कम है। जैसे प्राण इंपॉर्टेंट है वैसे ओंकार। तो इस तरह ओंकार करेंगे तो भाव से करें और आप ध्यान रखें कि लयबद्ध और तालबद्ध ओंकार चाहिए। जैसे हम श्वास को भी बोलते हैं लयबद्ध होना चाहिए, वैसे ओम भी लयबद्ध होना चाहिए। जैसे मेरा म शुरू होने लगेगा, थोड़ा सा होते ही आपका श्वास शुरू होके मेरा म खत्म होने से पहले ही आपका अ शुरू होना चाहिए। मतलब उसमें गैप नहीं होनी चाहिए कि मेरा म फिर आपका सभी है ना साथ में करेंगे। अपने आप को सभी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज। और वो भी तालबद्ध में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लास्ट म और आपका अ शुरू ही नहीं हुआ तो वो टूट जाता है। तो जैसे मेरा लास्ट इस तरह लयबद्धता अच्छी होनी चाहिए, तभी ओंकार का शुरू है। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ का कोई भी आसन ले ले जैसे कंफर्टेबल हो। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वीतराग मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ ध्यान से सुने।
प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। सामने मैंने प्रार्थना भी रखी है, जिसको कंठस्थ करनी है उसको देख देख के भी लाइन बोल सकते हैं, और 3-4 लाइनें हैं, सबको कंठस्थ करनी है ताकि आंखें बंद करके एकाग्र चित्त से हम प्रार्थना बोल सकते हैं। मेरे पीछे पीछे एक एक लाइन बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। दोनों हाथ घसे, हाथ के तलवे घसने हैं, अंगुलियां नहीं तलवे, ताकि ध्यान रहे कि हमारे तलवे घस रहे हैं। जितने घसोगे तलवे आपको उतनी ज्यादा गर्माहट महसूस होगी। जितनी गर्माहट अच्छी होगी आंखों को मसाज अच्छी होगी। धीरे से हाथ का संपुट करके आंखों पे रखे, टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद। धीरे से हाथ नीचे धरती का दर्शन करते हुए आंखें खोले। तो शब्द बताया था, फिर वापस शब्द पे आते हूँ। कौन सा शब्द बताया था, कुछ याद है? काफी लोग जाए। यस, श्वास के बारे में बताया हुआ नहीं, एक शब्द बताया था जिसको मैंने, वो प्राण से रिलेटेड है, प्राण से रिलेटेड। हम प्राण की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला कि श्वास प्राण का संबंध है। तो वो शब्द मैंने लास्ट में ऐसे यूज किया था और बोला था ध्यान। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं बताती हूँ। नहीं तो बताइए, बताती, वो मैंने बोला प्राण से संबंध है। तो देखिए, हम श्वास लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, तो हम श्वास लेते हैं ना, तब बोलते हैं कि श्वास ले रहे हैं, पूरक छोड़ रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं करते हुए अब हम इसके साथ ये जोड़ना चाहिए कि मैं प्राण ऊर्जा ले रही हूँ, मैं प्राण ले रही हूँ, मैं ऊर्जा ले रही हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें सांसायाम नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम, इसे ही प्राणायाम बोलते हैं। तो सांसायाम नहीं करते हुए प्राण को लेने की कोशिश करनी है। ये प्राण इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। अगर इसका महत्व आप समझे तो समझ लो, एक बार प्राण शक्ति को समझ लिया तो आप समझ लो कि सफलता मुट्ठी में आ गई। प्राण शक्ति का बहुत ज्यादा रहस्य है, ये अभी अभी खुलने लगा है। हमारे भी दिमाग देखो इतने कभी खुलते नहीं जल्दी। इतना इम्पोर्टेंट खजाना है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतने बड़े हीरे डायमंड, क्या इससे भी बड़ा कोहिनूर हमारे पास है प्राण शक्ति का, परंतु हम उसको नहीं समझते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम श्वासायाम करते हैं। क्या करते हैं हम, जब श्वास लेते हैं तो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि हम श्वास लेते हैं तो केवल श्वास लेते हैं, परंतु श्वास नहीं, श्वास लेते हैं
तब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 चीजें तो लेते, इसके साथ प्राण शक्ति भी लेते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन और ये जो प्राण शक्ति है इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये आज का विषय, अपन ने पंच प्राण को जान लिया कि प्राणायाम आगे क्या करता है, कैसे जाता है। परंतु योग एक सूक्ष्म की यात्रा है। जितने हम गहराई उतरते जाएंगे उतना ही हमें बहुत कुछ पाएगा। ये क्या है, जितना हम अंदर जाते हैं समुन्द्र में, अंदर जाने के बाद ही तो कुछ मिलता है। ऊपर ऊपर तैरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। खाली योगा कर लिया, आसन कर लिया, वाह रोज 1 घंटा योगा करता हूँ, पर नहीं, उसके जितने अंदर जाओगे यानी प्राण शक्ति को समझेंगे तो बहुत कुछ पाओगे। ये पंच प्राण है, ये अगर बैलेंस में होते हैं तो बहुत कुछ होता है। और ये 5 प्राण मिलजुल कर काम करते हैं। तो प्राण शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। और कहते प्राण शक्ति अपनी कमजोर है तो क्या होगा, मन की चंचलता होगी, काम में मन नहीं लगेगा, निगेटिव थॉट्स आएंगे, ऐसा लगेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर बीमार लगता है, फिर सोते रहेंगे। मन में आएगा ये अच्छा आदमी नहीं, वो आया वो अच्छा आदमी नहीं, फिर झगड़ा करते रहेंगे, नींद अच्छी नहीं आएगी। कभी कभी कुछ लोग यहाँ तक पहुंचे कि सुसाइड करने की भावना आती है। इन सब का कारण प्राण शक्ति की कमी होना है। तो ये प्राण शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये प्राण शक्ति कैसे बढ़ानी है, ये आपको समझने के लिए हमें समझने चाहिए ये पंच प्राण, 5 प्राण समझाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी आज कि हमारे हर आसन में वही है कि जहाँ प्राण है वहां हम काम करते हैं, यानी वहां हम तनाव देते हैं। अभी देखिए पीछे गर्दन को खींच लिया, सीधी बात है, ये तो अपन करते ही है गर्दन का। पर यहाँ कौन सा वायु, गर्दन से लेके ऊपर तक उड़ान। एक बार मैं 5 वायु रिपीट करती हूँ ताकि आपको ध्यान आएगा। आपको याद है मैंने 5 वायु बताए थे। चलिए एक बार कौन 5 वायु बताएगा, 5 वायु बताइए एक बार। ये सुजिता जी बाद में बताएंगे, और कोई बताने वाला नहीं हो तो आखिरी सुजाता जी है ये। संगीता जी नोटबुक लेके बैठे, चलिए दिखाए देखे नोटबुक में देख के बताइए। पंच प्राण के नाम एक बार लेते हैं और उसको हम अपान, अपान, समान, प्राण, उदर और त्राण, व्याम, व्याम। ओके चलिए, अब हम इसको थोड़ा, चलिए आइए सीक्वेंस के साथ समझते हैं। देखो ऊपर, ऊपर वाला है ना, इसीलिए समझना ये उदान, ऊ शब्द है इसमें, याद रखने के लिए इजी है। उदान, ये ऊपर कंठ के ऊपर है वो उदान। मेन तो हमारा हार्ट है ना, प्राण यहाँ है, प्राण। तो दूसरा प्राण है, यहाँ प्राण आएगा। फिर समान, तीसरा समान, क्योंकि सबको सम रखना है। जब तक सम नहीं रखेंगे तब तक चलेगा नहीं। तो इसका संतुलन करना है तो समान, हृदय से लेके नाभि तक, और नाभि के नीचे सारा अपान, और पूरे शरीर में नखशिकांत का व्यान है। 5 प्राण है। अब ऐसे देखो, ऐसे कर लिया तो हम उदान प्राण के लिए स्कोप दे रहे, ये गर्दन खींच रहे, ये विशुद्धि केंद्र है, और यहाँ से उदान वायु भी है। तो हम ये सोचेंगे, जैसे हम सोचते हैं कि हमने विशुद्धि चक्र पर केंद्रित किया, तो हम ये सोचेंगे कि हमने क्या किया है, उदान वायु ले रहे हैं, उदान वायु अंदर जा रहा है। तो इस प्रकार हमें इस चीजों को करना है। ऐसे हर आसन का संबंध प्राण के साथ है। तो चलिए कुछ आसन करते हैं, देखते हैं, और उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा है योगिक क्रिया है। कल बताया हर योगिक क्रिया में भी प्राण है, और प्राण को हम कर सकते हैं। तो कैसे है उसको जानते हुए हम एक एक योगिक क्रियाएं करेंगे, और उसके बाद आसन भी करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ चर्चा करनी है तो करेंगे। आनंद भाई जी ने कहा कि कोश बहुत, 5 पंच कोश भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बताने चाहूंगी, हठ योग में इस बारे में, प्राण के बारे में बहुत अच्छा बताया। और हठ योग में ये कहा है कि हमारे शरीर में जो चक्र है, सभी जानते हैं चक्र, जानते हैं ना सारे चक्र, सभी को चक्र की जानकारी है। हाँ, सुजाता जी को तो हाँ हाँ है, यस। संगीता जी भी यस कर रहे हैं। सरला जी 5 चक्र नहीं है, क्लियर नहीं है, ओके। और कौन है, कुसुम जी अग्रवाल, 5 चक्र की ये क्लियर है। चंदू जी दुग्गड़, चक्र क्लियर है क्या, सारे चक्र भी क्लियर होना जरूरी होता है। तो चक्रों को समझना जानना वो भी हमारे प्राण को समझने जैसा है।
तो ये भी जरूरी है कि हम सारे चक्र को समझे। तो मुझे लगता है एक बार हम नेक्स्ट ईयर क्लास लेंगे, चक्र पे ले लेंगे, ताकि पूरे जैसे हमारे 5 प्राण क्लियर हो गए, वैसे जो षट चक्र है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम चक्र पे जाएंगे। परंतु हठ योग में ये कहा हुआ है कि चक्र, चक्र संस्कृत शब्द है वैसे चक्र, और चक्र इसका अर्थ है एक पहिया, चक्र होता है, राउंड होता है, राइट। और इसका उपयोग ये चक्र मानव के शरीर में जो है वो ऊर्जा के केंद्र है। हर चक्र एक ऊर्जा का केंद्र है, जिसके माध्यम से ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना वो हमारे अंदर लेते हुए चक्र के द्वारा, एक एक चक्र के द्वारा। तो चक्र मानव की अनुभूति से परे है, ऐसे दिखता नहीं है। हाँ, यहाँ ये चक्र है, खोल के ऑपरेशन किया तो कुछ पता नहीं चलता, ये चक्र बिक्र दिखते नहीं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, ये प्रतीकात्मक है। ये दो होते हैं, देखिए, एक होता है हमारा प्राणिक, प्राणिक शरीर होता है, बराबर। एक शरीर होता है वो प्राणिक होता है, वो सूक्ष्म ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और चक्र है, ये विशिष्ट आवृत्ति वाले है, विशिष्ट आवृत्ति वाले। ये चक्र में जागरूकता होती है, उत्तरोत्तर उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है। ये मनुष्य की जागृता के लिए बहुत जरूरी है, इसमें अपने खुद के सहज गुण है। चलिए देखिए, पंच प्राण दिखाए हमें और चक्र का भी संबंध है, तो पंच प्राण एवं उप प्राण की ये प्रस्तुति है। तो ये भी देखिए, पंच प्राण और उप प्राण किससे जुड़े हैं? सहस्राकार चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र, पंच प्राणों एवं उप उसके साथ में ये जो आते हैं वो काम करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद आनंद भाई जी, बहुत बढ़िया। तो हमारा सबसे मेन है लास्ट, देखिए, मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र से ऊपर सहस्राकार चक्रों तक जाना है। ये है ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन। जैसे हम ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन करेंगे तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती जाएगी। इसीलिए मूलाधार चक्र यानी नीचे की शक्ति से हमारी सुषुम्ना की नाड़ी पीछे होती है, सुषुम्ना नाड़ी, तो पीछे से यात्रा शुरू करनी है और यहाँ तक आना है। तो अपन परीक्षा ध्यान में उसको अंतर यात्रा कहते हैं। ये अंतर यात्रा होती है, जो चक्र होते हैं परीक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र होते हैं। तो शक्ति केंद्र है, नीचे सबसे ज्यादा शक्ति, और नीचे ऊपर है वो ज्ञान केंद्र है। देखिए, हमारी सारी शक्ति नीचे पड़ी रहती है। कहाँ पड़ी रहती है? मूलाधार चक्र में, शक्ति केंद्र में पड़ी रहता है। और यहाँ तक जब तक शक्ति पड़ी है तब तक मोह, माया, राग, द्वेष और भौतिक आकर्षण बढ़ता रहेगा। तो हमें ध्यान करने से क्या करना है? उस शक्ति को उठा के ऊपर ले जाना है, ऊर्जा को ऊपर ले जाना, अंतर यात्रा शुरू करनी और यहाँ ज्ञान चक्र पे लाना है। जैसे भी ये यहाँ आएगी तो हमें क्या होगा? बहुत कुछ फायदा होगा, अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि चक्र में दो विशेषता परिभाषित की है हठ योग में। उसमें कहा है जैसे एक प्राण तथा चेतना है, मनोवैज्ञानिक केंद्र के लिए उसको उत्तेजना मिलती है। ये प्राण है और तथा चेतन, दो शब्द है, प्राण और चेतन। तो इसको शारीरिक और मानसिक उत्तेजना मिलती है, मनुष्य की मानसिक क्षमता भी जगती है। और ये चक्र जो है वो अलग अलग प्रकार काम करते हैं, तो अपन उसके बाद जानेंगे। परंतु इसमें महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां ही काम करती है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये पूरे तीनों चक्र के पीछे से हमारे जब जाते तो ये पूरा काम करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अपन इसको जानेंगे। अभी आइए हमारे क्लास को चलते हैं। हम पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे थोड़ा सा योगिक क्रियाएं, और उसके बाद हम क्या करेंगे? थोड़े आसन। और उस आसन का और प्राण का क्या संबंध है? वो प्राण के साथ कैसे? अभी जैसे है ना व्यान प्राण, व्यान, व्यान मतलब यहाँ से शुरू होता है तो पैर के अंगूठे तक। तो ऐसा कौन सा आसन है कि जो पूरे बॉडी को तनाव देता है, यहाँ से लेके पैर तक? उस आसन को देखेंगे। और जैसे वो खींचेगा आसन तो समझ लो हमारा व्यान अच्छी तरह से काम करने लगेगा। ऐसा कौन सा आसन है कि जो हमारे पूरे पेट को तनाव देता है? तो वहां क्या समान वायु काम करेगा। तो समान वायु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब समझे, समान वायु का महत्व आपको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि ये समान वायु बहुत ज्यादा काम करता है। और जब तक समान वायु आपका ठीक नहीं होगा तो समझिए आपका पाचन अच्छा नहीं रहेगा, आपका खाना पीना अच्छा होगा, परंतु
जो अपान वायु है उससे जो मलमूत्र निकलता है वो अच्छा नहीं निकलेगा। तो हमारे लिए अपान और समान ये दोनों वायु अच्छे अगर काम करेंगे तो गंदगी निकालना बहुत जरूरी है। शरीर में गंदगी होती है, ये मल मूत्र सबके द्वारा निकलता है, ये कचरा निकलता है और ये विसर्जन का काम करता है। तो अगर हम ऐसा आसन करेंगे कि जो हमारे समान और अपान दोनों वायु को एक्टिव करेगा, इतना एक्टिव करेगा कि हमारा पाचन बहुत अच्छा काम करेगा, राइट? तो चलिए थोड़ा सा अपन आसन की तरफ चलते, सेटिंग करिए, आप आपकी कीजिए, मैं मेरी सेटिंग करती हूँ और फिर एक जस्ट खड़े हो जाएंगे और जैसे एक सब पूरे दिखेंगे उस तरह हमें खड़े होना जाना है सबको, पूरी संपूर्ण देखिए हमें क्या करना है, पूरा बॉडी दिखे इस तरह खड़े रहना है। इज इट ओके आनंद भाई जी? दिख रहा है आनंद भाई जी? दिख रहा है। यस ओके। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते, योगिक क्रिया से शरीर को तैयार करते आसन के लिए। मैंने कल बोला डायरेक्ट आसन नहीं करने हैं, रिलैक्स होना है। पैर को पहले पहले से शुरू करेंगे पैर से, तो ये पूरे बॉडी को अपने को एक्टिव करेगा। थोड़ा वॉकिंग करना है, थोड़ा स्पीडी करना है और फिर पैर को टच करते हुए करना है। फिर पैर को आगे करिए, आगे कीजिए, साइड में कीजिए, बैक में कीजिए, चारों तरफ पैर को घुमाइए तो पूरा नीचे का भाग हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो पैर को जैसे भी चाहिए आप कर सकते हो, ज्यादा करना है तो एक पैर को इस तरह उठा सकते हो, दूसरे पैर को इस तरह उठा सकते हो, सामने कर सकते हैं। फिर उंगलियों पे चल सकते, केवल उंगलियों पे चलना, उंगली एक्टिव हो गई। फिर एड़ी पे चलना, एड़ी पे चल के देखो। ये सब छोटी छोटी बातें परंतु बहुत अच्छी काम होते। घर में चलते, काम करते, एक रूम से दो रूम में जाते हो तो चलते चलते कभी एक रूम में जाते टाइम उंगलियों पे चलते जाइए, कभी चलते टाइम मैं तो इसको वॉकिंग टॉकिंग योगा बोलती हूँ। काम चलते चलते भी योगा कर सकते। दूसरे रूम में जा रहे तो हाथ को तनाव देकर रूम में जाइए, दूसरे रूम में कितना अच्छा लगेगा। और फिर दूसरे टाइम आएंगे तो ऐसा आ जाइए। अपने आप को ही करना है, खुद को ही करना है, तो जैसे चाहिए करना है। अब हमने पैर को किया, आइए कमर को करते तो ट्विस्ट करते, ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, इस तरह ट्विस्ट करिए और ट्विस्ट पूरा ज्यादा बढ़ाने के लिए कमर पे हाथ, ये सब बहुत बार किए हुए इसलिए मैं कैसे करना है रिपीट नहीं कर रही हूँ, फटाफट करती हूँ ताकि आसन भी करने हैं तो हाथ को भी गिर लिए। और ये सब पूरे, ये सब सब आपको पता है ये हर प्राणों के लिए ऊर्जा दे रहा है, हर प्राण को जागरूक कर रहा है। इसको आपको समझना है तो मैं आपको समझाती हूँ। चलिए अभी हम करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन के पहले दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ताड़ासन नहीं करना है, पहले दोनों हाथ ऊपर राउंड कीजिए, टपकाइए, एड़ी से टपकाइए, एड़ी से टपकाइए, बहुत अच्छा। और फिर ये देखिए ये प्राण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है व्यान, ये मस्तिष्क पे शुरू होकर पैर से। अब देखिए कि हमारा पूरा बॉडी एक्टिव हो रही है, इसका मतलब हम व्यान वायु के लिए काम कर रहे हैं, ये व्यान वायु को काम करते हैं। अब हाथ लॉक कीजिए और फिर ताड़ासन करके उंगलियों पे खड़े हो जाइए। ये पूरे बॉडी को थ्रेस आएगा, ये है व्यान, व्यान के लिए काम आता है, ये बहुत काम आता है व्यान के लिए आसन। देखिए कितना बढ़िया, जितना हम घर में बैठे चलो सब्जी देख रहे, दूध गर्म होता है तो हमें खड़ा रहना पड़ता है, रहना पड़ता है कि नहीं करता है, ध्यान दूध पे दे के थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम होता है तो मैं तो तुरंत वहां ऐसे करके खड़ी हो जाती हूँ। चलिए थरा दूध होते ही फिर नीचे कर दीजिए और दूध गैस को बंद कीजिए। ये छोटी छोटी क्रियाएं हम काम करते करते, खाना बनाते बनाते भी कर सकते हैं। सब्जी को देखना है तो हम पैर को ऊपर करके, हमारा जो वो होता है प्लेटफॉर्म होता है, तो प्लेटफॉर्म पे रख देने का पैर को थोड़ी देर के लिए, इस तरह जैसे हम अभी सुचिता जी कर रहे हैं, हाथ करके उसको करना है। तो अभी हमने क्या किया, व्यान वायु के लिए किया, हो गया व्यान वायु पहला क्लियर। अब चलिए दूसरा करते हैं पाद अंगुष्ठासन, यानी सॉरी पाद हस्तासन। तो अभी हाथ को तनाव दीजिए, तनाव दीजिए। अब बैक जाइए, बैक जाइए, बैक बैक बैक। अब देखिए नाभि पे तनाव आ रहा है, यानी समान और अपान दोनों वायु तनाव में आ रहे, और गर्दन पीछे छोड़ दीजिए,
छोड़ दीजिए उदान, देखिए उदान, समान, अपान और इसके साथ पूरा व्यान भी है, पूरा हाथ से लेके तनाव। कितना अच्छा है ये कल्पना करने की कि मेरा वो जगह एक्टिव हो रही है, मेरा वो प्राण अच्छा आ रहा है। तो इसमें हमने देखा जैसे भी हमारी गर्दन पीछे जाते उदान, नाभि को तनाव आता है वो समान, तेजस केंद्र है यहाँ, और इससे पाचन अच्छा होता है और अपान वायु। अभी पाद हस्तासन, चलिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर, फिर एक बार पीछे बैक, बैक, श्वास भरे, श्वास छोड़ते 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 नीचे 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 नीचे, दोनों हाथ जमीन पर टच करें और मस्तिष्क अंदर जाने दीजिए, घुटनों के पास। चलिए मैं आप सबका चेक कर रही हूँ। यस सुचेता जी, पैर में ज्यादा अंतर है, शायद आपका अंतर कम कर लीजिए, थोड़ा सा अंतर कम। यस बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए, सब पूरे नहीं दिख रहे, सुचिता जी खाली पूरी दिख रहे, और घुटना एकदम स्ट्रेट और मस्तिष्क घुटने के पास। बहुत अच्छा मनोज, बहुत बढ़िया। सरला जी ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कीजिए, तकलीफ हो रही है तो कम झुकिए पर करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। तो आप उसमें रुकने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको ये आसन में आपको बहुत 5 मिनट रुकाया था, याद हो तो, स्थिर सुखम आसन भी हमने इसमें किया था। तो ये समान वायु पाद हस्तासन, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ में हमारे अपचन, गैस, एसिड, लिवर, अनेक प्रॉब्लम के लिए काम आता है, क्योंकि देखिए इसमें पेट दब रहा है, पूरा नाभि दब रही है, और नाभि दबाने के साथ पीछे से भाग से तनाव आ रहा है, तो इससे अपान में भी वो तनाव आ रहा है। तो ये समान और अपान दोनों वायु को बहुत एक्टिव करता है। तो मैंने आपको इसमें पहले भी 5 मिनट रोका था, तो कोशिश करने की, ये रुकने की, सीधे हो जाइए और इसमें कहने का कि भाई मेरा पाचन अच्छा हो रहा है, मेरा जो तेजस केंद्र है वो एकदम एक्टिव हो रहा है। तो इस प्रकार हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से, और मैं चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार करोगे ना, उसमें पंच प्राणों को तनाव आ जाता है। पांचों प्राण, ये जो मैं सब बता रही हूँ, ये सब सूर्य नमस्कार में आता है। तो एक सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको सारे आ जाएंगे। तो चलिए एक बार हम सूर्य नमस्कार के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आइए पहले सूर्य नमस्कार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ की नमस्कार स्थिति में सामने कर रही हूँ, साइड में बाद में करती हूँ, और इसमें हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना बहुत काम आती है, और इसमें जो शब्द है, बीज मंत्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बीज मंत्र पूरे शरीर में एक्टिव करने के लिए, एक एक मंत्र एक एक जगह काम करता है, एक एक प्राणों को शक्ति देता है। और फिर हमें क्या होता है, सूर्य के 12 नाम लेने से भी फायदा होता है। तो हम एक एक नाम उच्चारण में करती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? रेडी हो सभी? ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम, सबको बोलना है, हाथ नमस्कार स्थिति में है। फिर आनंद भाई जी आप बोल सकते हो। पहले बोलती हूँ मैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम, सबको बोलना है। ओम राम ह्रीम ह्रूम। रेम रो रा। ह्रीम रो रा। अभी अभी 12 सूर्य नमस्कार, 12 सूर्य देवता के नाम साथ। मित्र रवि, मित्र रवि, सूर्य भानु, सूर्य भानु, खगभूषण, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, मरीच आदित्य, मरीच आदित्य, सवितृ अर्क, सरितृवर्ग, भास्करेभ्यो नमो नमः। तो आप अगर सूर्य नमस्कार भी नहीं करते तो सूर्य के सामने जब सूर्य उगता है तो इस तरह खड़े रहिए और ये प्रार्थना कीजिए। देखिए बचपन से मुझे याद है कि जब भी सूर्योदय होता है तो मुझे इतना कुछ मिलता है, ऐसा लगता है, और मैं सूर्य को अपलक देखती रहती हूँ। मैं बहुत देर आंखों से सूर्य का पान करती हूँ, रस पान करते वैसे मैं सूर्य का पान करती हूँ। इससे बहुत तेज मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलती है। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी बीमारियां थी, पर मुझे लगता है जब भी मैंने इस सूर्य को
समझा और सूर्य की शक्ति को जाना, तो हम लोगों को सबसे प्राण ऊर्जा बढ़ानी है, प्राण को करनी है। तो कुछ ना कर सके, कम से कम रोज सूर्य नमस्कार करने की कोशिश कीजिए, मंत्रों के नाम कंठस्थ कीजिए। ये चाहिए तो मैं आपको सब मंत्र भेज देती हूँ। एक एक मंत्र के साथ एक सूर्य नमस्कार होता है। 12 सूर्य देवता के नाम से 12 सूर्य नमस्कार और 13वां सभी का एक साथ सूर्य नमस्कार होता है। एक एक करते हैं तो हम एक एक मंत्र बोलते करते हैं तो आपको फायदा होगा। तो पहला हो गया। अब दूसरा, आप हाथ पीछे लीजिए और बैक जाइए। सेकंड सेकंड सेकंड। और इसमें क्या हो रहा है देखा आपने, इसमें कौन सा वायु हो रहा है? प्राण। प्राण देखो, प्राण यानी हमारे हार्ट चक्र पे तनाव आ रहा है, प्राण, और पूरी बॉडी इसमें पीछे जा रही है। तो नखशिकांत पैर से लेके तो ये व्यान, प्राण और व्यान वायु के लिए ये आसन काम है, प्राण और व्यान वायु। सेकंड आइए, पाद हस्तासन, ये समान और अपान वायु। देखिए 2 आसन में ही 5 पंच प्राण हो गए। और उसके बाद एक देखिए, एक पाद, ये पैर एक पीछे लेना है, घुटना जमीन पे रखना है और दोनों हाथ के बीच में पैर होना जरूरी है। अब देखिए, इसको दबाते हुए आगे से लेके गर्दन पीछे कर दीजिए। एक पाद जो होता है, इससे क्या होता है, ये देखिए, ये हमारे अपान वायु को देखिए, एक पैर खींच रहा है और एक दब रहा है, इससे अपान वायु पे तनाव आ रहा है। और ये अपान वायु के साथ पूरी बॉडी भी तनावित है, तो ये व्यान के लिए भी काम आ रहा है। तो ये है एक पाद अश्वासन अपान वायु के लिए। और अब ये पूरे बॉडी को देखो, पूरे बॉडी को दंडासन बोलते हैं, इसको दंडासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। कुछ लोग ये करते नहीं है सूर्य नमस्कार में, मुझे ये बहुत पसंद है इसमें करना, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति आती है। ये देखिए पूरी बॉडी कितनी, इसमें व्यान वायु, क्योंकि ये सबसे व्यान वायु का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हड्डी, हमारी सारी मसल्स, सारे के सारे बहुत ताकतवान होते हैं। देखो, व्यक्ति में अशक्तपना होता है, थकान होती है, इसका कारण उसका व्यान वायु अच्छा नहीं होता है। तो ये है हमारा, बहुत बढ़िया है। और फिर अष्टांग, 8 अंग नीचे कर दीजिए। इसमें देखिए 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर तो जुड़े हुए हैं। अब छाती को टच कीजिए, छाती हो गई 7 और मस्तिष्क लग गया 8 है। अष्टांग, अष्टांग है। जो नहीं कर सके वो गर्दन को सीधा रखे। और फिर भुजंगासन। वाह, ये भुजंगासन कितना बढ़िया है। आप सोचो, ये भुजंगासन है, ये कहाँ तनाव दे रहा है आपको पता है? तेजस केंद्र पर दे रहा है। ये हमारे हार्ट पे भी तनाव, प्राण को भी दे रहा है, यानी समान प्राण। और गर्दन पीछे कहती है उदान, तो उदान, प्राण, समान और अपान, चारों वायु इसमें। अपान पे कम तनाव आ रहा है, पर इसमें तनाव जो आ रहे भुजंगासन में वो हृदय पे यानी प्राण पर तनाव, उदान पे तनाव। ठीक है। अब आइए पर्वतासन जैसा करते हैं। ये पर्वतासन। अब इसमें क्या है कि सूर्य नमस्कार में पैर जमीन पर लगाते हैं और गर्दन अंदर लेते हैं। परंतु अगर हमें पंच प्राण के लिए करना है तो उंगलियों पे आना है और गर्दन को ज्यादा अंदर करना है। देखिए, कंधे पे तनाव, हाथों पे तनाव, पेट, नाभि, नाभि देखो, नाभि, इसमें नाभि ऊपर जा रही है, नाभि ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर जाइए, नाभि को तनाव, नाभि देखो दब रही है। वाव। और ये व्यान वायु के लिए बहुत बेस्ट आसन है, व्यान वायु, द बेस्ट आसन फॉर व्यान। यस। और फिर दूसरा पैर, जो पैर लिया था उसका अपोजिट पैर आप आगे लीजिए। फिर अपान वायु के लिए ये दूसरी बार तनाव आ रहा है। बहुत बढ़िया। और इसके बाद हमारा पाद हस्तासन आएगा। ये पाद हस्तासन और सीधे, ये सूर्य नमस्कार में 5 प्राण का बहुत अच्छा होता है। और आतापान करो, यानी सूर्य की ऊर्जा लेते रहिए, कुछ मत कीजिए। 15-20 मिनट सूर्य के सामने बैठे
कुछ भी करिए, मंत्र बोलिए, और मंत्र भी कुछ कुछ अच्छे हैं। एक बार हम प्रार्थना और मंत्रों के लिए लेंगे, मैं अलग अलग मंत्र आपको दे दूंगी, अलग अलग प्रार्थनाएं आपको देती हूँ। मुझे इतनी प्रार्थनाएं अच्छी लगती है, और प्रार्थना का बहुत अच्छा कलेक्शन भी मेरे पास है, आपको मैं प्रार्थना भी सेंड करूंगी। तो आइए एक बार और हम सूर्य नमस्कार करेंगे, मैं मंत्रों के साथ करके दिखाती हूँ। अभी हमने पंच प्राण को समझ के लिया, अभी हम क्या करेंगे, मंत्रों के साथ हाथ जोड़े, ओम राम मित्राय नमः, पीछे ओम ह्रीम रवये नमः, थर्ड ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम भानवे नमः, ओम ह्रौं खगाय नमः, ओम ह्रां तूष्णीहे नमः, ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रां मरीचे नमः, ओम ह्रीं आदित्ये नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम ह्रौं हर्काय नमः, ओम भास्करेभ्यो नमो नमः। तो इस प्रकार मंत्र के साथ करो, अंकों के साथ करो, पंच प्राण के साथ करो, परंतु सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है। वजन कम करना है, वेट लॉस, फटाफट सूर्य नमस्कार, जोर से स्पीडी सब सूर्य नमस्कार। मेरे से हो नहीं रहे थे, मेरे बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे पैर में 80 टाके हैं, तो कुछ आसन सूर्य नमस्कार के नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक एक आसन की प्रैक्टिस अलग अलग की। जब उसमें आने लगा तब मैं 12-7 करने लगी। जैसे ये तो मेरा इजीली होता था, पर पैर पीछे लेना मेरे लिए मुश्किल था, परंतु उसको मैंने कोशिश करके सीखा, वापस प्रैक्टिस करके तैयार किया अपने आप को। तो इस प्रकार हमें ये काम आएगा। और इसके लिए और एक आसन में बताती हूँ, देखिए हमको इसमें हम दोनों पैर में अंतर ले और घुटने पे बैठे, एक घुटना बैठेंगे और एक घुटना अपना या इस तरह रहेगा। और इसमें हम जो वीरासन करते हैं दंड स्थिति में, वैसे ही आसन करना है। इसमें देखिए, इसमें उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, प्राण व्यान सभी कवर होते हैं, क्योंकि पूरे ऊपर से लेके पैर तक तनाव आ रहा है। देखिए पेट खींच रहा है, खींचो पेट को, नाभि पे तनाव महसूस करे इसका, कमर में भी पीछे बैठ जाइए और गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए। उदान, प्राण, व्यान, समान, अपान। फिर आप धीरे से रुक जाइए, दूसरा पैर कीजिए और कल्पना करते जाइए जैसे मैं पैर कर रहा हूँ और मेरा घुटना पीछे है। जो नहीं कर सकते ना वो इस तरह रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है पीछे करे, और केवल पीछे को गर्दन कीजिए, हाथ का आधार रहेगा घुटने पे, तो आप आराम से कर सकोगे। तो जो नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इनके लिए ये भी है। और जो कर पा रहे, कान दोनों हाथ के कान के पास हाथ टच हो जाए और फिर गर्दन पीछे। बहुत सुंदर है ये आसन और ये बहुत फायदा देता है। तो इस प्रकार छोटे आसन कीजिए। और जैसे ये मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। ये इसमें अपना गर्दन अंदर अंदर और उंगलियां ऊपर ऊपर, जितनी उंगलियां उठेगी देखिए तनाव कितना आता है, बहुत तनाव आता है। ये उंगलियां उठाते जाइए और गर्दन अंदर खींचते जाइए, और फिर धीरे से उंगलियों पे चलते आइए, इसी में भी चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए, हाथ पीछे कीजिए, इसमें पाद हस्तासन हो जाता है। तो दोनों आसन मिलके बहुत अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाद हस्तासन से और पर्वतासन दोनों मिलके हमने बहुत कुछ कर लिया है। तो आइए सभी एक बार शयन स्थिति में आ जाइए, सबको रिलैक्स करना है, और उसके बाद थोड़ा श्वास का प्रयोग हम करेंगे प्राणायाम का। तो सबको रिलैक्स शयन स्थिति में, शवासन में जाइए। शयन स्थिति, शवासन। दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर।
एड़ी अंदर, अंगुली बाहर, लास्ट अंगुली जमीन पे टच होनी चाहिए। ढीले छोड़ दो, पैर को ढीले छोड़ने की प्रोसेस कीजिए। एकदम ढीले पैर को ढीले छोड़ दीजिए। दोनों हाथ 4 से 6 इंच दूर, हाथ खुले मिटेंगे, आधे खुले रहेंगे, आकाश की ओर खुले। और गर्दन लेफ्ट राइट जहां भी ज्यादा रिलैक्स लगे वहां ढीली छोड़ दीजिए। दोनों साइड ट्राई करना, और जहां रिलैक्स ज्यादा लगते वहां छोड़ दीजिए। आंखें कोमलता से बंद। आनंद की अनुभूति के साथ हमें अनुभव करना है कि हम लोग बहुत सारी ऊर्जा ले चुके हैं, शक्ति ले चुके हैं। उसको पूरे शरीर में फैला दीजिए। इसके लिए पैर से अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल 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 छोड़ दीजिए। शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल शिथिल। यानी क्या करना, आंखें बंद करना और आंखों बंद से अवयव ध्यान करना। यानी प्रत्येक पार्ट के पास जाना, पैर के अंगूठे, अंगुलियां, तलवा, पिंडली, घुटना, साथल, कमर, पीठ का भाग, रीढ़, सारे बंद आंखों से अवयव ध्यान करते हुए शिथिलता का सुझाव देना एवं शिथिलता का अनुभव करना कि संपूर्ण शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। श्रम जाते शवासन में, तो शवासन से श्रम निकल जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, हम रिलैक्स हो रहे हैं। बहुत सारी ऊर्जा हमने पाई है। आनंद की अनुभूति, प्राण की शक्ति बढ़ रही है। वाह! आइए इस शक्ति को और बढ़ाने के लिए दोनों पैर को हमें पास में लेना है। दोनों पैर में 4 से 6 इंच का अंतर रखना है, घुटनों में और पैर में। और फिर हमें पेट पर ध्यान केंद्रित करना है। आंखें खोलना है, दोनों हाथ पेट पे रखिए और दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। ये भी बहुत जरूरी है। और श्वास लेते लेते भावना का प्रयोग करेंगे कि हम ऊर्जा प्राण ले रहे हैं। पहले दीर्घ श्वास का अभ्यास करते करते भावना में जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान नाभि पे केंद्रित। श्वास भरे, पेट के फूलने का अनुभव करें। पूरा पेट फूला हुआ है। फिर धीरे 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 श्वास छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए धीरे। 3 बार आप खुद करें, सूचना नहीं मिलेगी, आपको ही करना है। कितना पेट फूलता है उतना फूलने दो और धीरे धीरे हो सके उतना। श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में डबल समय लगे, इस तरह प्रयोग करें 3 बार। चार अंक में श्वास लेके 4 अंकों में छोड़ने की कोशिश करते करते 4 अंक में लेना है और 8 अंक में छोड़ना है। और 4 अंकों में लेके 20 अंक तक छोड़ने की कोशिश हम कर सकते हैं। मेरा 20 तक जा रहा है, अभी मैं कोशिश करती हूँ, तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी, तो देख लेना है। आपका 3 बार होने के बाद अब हमें भावना के साथ प्रयोग करेंगे। कल्पना कीजिए ब्रह्मांड में प्रचंड ऊर्जा, हम प्राण के सागर में लहरे हैं। तो हम नाक के द्वारा पूरी प्राण शक्ति अंदर लेने का प्रयत्न करेंगे। इसमें थोड़ा स्वार्थी बनिए, सबसे ज्यादा प्राण शक्ति मैं ले लूंगी, मैं लूंगा, यही भावना के साथ श्वास भरे। प्राण की शक्ति, ऊर्जा शरीर में फैला दीजिए। पूरे शरीर में प्राण की शक्ति फैल रही है, जगह कम पड़ रही है। तो आइए अंदर से कचरा, गंदगी,
बीमारी, नकारात्मक भाव बाहर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सारी गंदगी निकाल दीजिए। जगह काफी खाली हो गई और प्राण ऊर्जा भरी, और प्राण ऊर्जा। वाह, बहुत प्राण ऊर्जा करिए। इतनी प्राण ऊर्जा मेरे पैर के नाखून तक पहुंच गई है, अंगुलियां, तलवे, सारे शरीर में फैल रही है, फैल रही है। अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए और श्वास छोड़ते जाइए, गंदगी को भी निकालते जाइए, प्राणवायु को। इस तरह प्रयोग आपको करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रयोग करने का विधि बताया आपको, घर को खुद को ही प्रैक्टिस करनी है। प्राण जितना लोगे समझ लो आप सब कुछ पा रहे हो। तो आराम से बैठक स्थिति में आने के लिए तैयार, बाल आसन में आइए या हाथ का आधार लेते हुए बैठक स्थिति में आ जाइए। जय जिनेंद्र अलका जी। यस यस, बहुत अच्छा लिया। और पांचों प्राण के बारे में तो सूर्य नमस्कार हुए तो बहुत अच्छा लगा। इतना आपके पाँव में दर्द, आपने इतना प्रैक्टिस किया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लिया। धन्यवाद, थैंक यू सुचिता। यस, पहली बार पता चला कि सूर्य नमस्कार एक एक स्टेप में भी अपन मंत्र करते हुए कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे मंत्रों के साथ बहुत फायदे होते हैं। और मैं तो रेगुलर, मेरा अभ्यासक्रम है योगा का, मैं कुछ भी करती हूँ। मैं जैसे पीठ के सारे आसन करती हूँ तो लोगस्य करती हूँ, पैर के सारे आसन करती हूँ तो वत्सगरम करती हूँ। मन ही मन बोलना है। और इस तरह 24 तीर्थंकरों को भी भावना बानी कि मुझे ठीक कराओ, तो अपने शरीर में लोगस्य जो है वो भी मैं एक एक केंद्र पे करती हूँ। कभी दिखाएंगे, बहुत अच्छी शक्ति ऊपर जाती है लोगस्य से, क्योंकि लोगस्य को समझना भी बहुत जरूरी है। लोगस्य में भी बहुत दिया है कि पहला जो है लोगस्य उज्जोयगरे, उसमें हम क्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। ये आमंत्रण पत्रिका है, भगवान को इनविटेशन है कि मैं तुम्हें लोगस्य उज्जोयगिरे। तो ये जो लोग को उजागर करने वाले, लोगस्य उज्जोयगिरे, धम्म तीर्थ येरे, जिन्हें धम्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, लोगों को उजागर करने वाले, तीर्थों की स्थापना करने वाले, लोगस्य उज्जोयगिरे धम्म तीर्थ येरे, जिन्हें अरहंते कित्तई समाज से जो 24 तीर्थंकर है उनको मैं प्रणाम करके आमंत्रित करती हूँ। और फिर एक एक चक्र पे जाके, जैसे स्वस्थ केंद्र पे गए और उसको उसमें हमने उस मजीयम च वंदे उनको बुलाया। इस तरह हम ऊपर आते यहाँ तक, एयम च सिद्ध चक्कम, यहाँ आएगा एयम च सिद्ध चक्कम। इस तरह चक्र आते, कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा। और फिर लास्ट में चंदे सुनिम्ब लहरा। तो इस तरह हम सारे मंत्रों को सीख सकते हैं। एक लोगस्य पे बात कर लूंगी, ठीक है, पक्का, ओके। प्रार्थना। गर्दन सीधा, गर्दन सीधी, दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर, आंखें बंद। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है।